हेलो एवरीवन, आप सबका बीकॉम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का क्लास नंबर 17 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। जो पीसा का लीनिंग टावर है कहाँ है? तो इटली में स्थित है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। संसद के 2 अधिवेशनों का सामान्य अंतर मतलब समय का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब संसद के जब 2 अधिवेशन होते हैं तो उसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? तो 6 माह होना चाहिए। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। डोल ड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है। जो डोल ड्रम है वो निम्न दाब वाला क्षेत्र है। खेतरी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतरी है वो राजस्थान में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व शब्द है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। जो दांते थे वो इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जीवन के अंतिम काल में मतलब अंतिम दिनों में भद्रबाहु से किसकी शिक्षा ली थी? तो जैन धर्म की शिक्षा ली थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। किससे अलग होकर की थी? तो एमबीटी से अलग होकर की थी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर की थी। हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। जो हनुमंत राव की सिफारिश था वो किससे था? तो उर्वरक उद्योग से संबंधित था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे। जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। जो तालीकोटा का युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। जो हीलियम है वो ईंधन तत्व नहीं है। रेगिस्तान के बादल निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। जो रेगिस्तान के बादल होते हैं वो किसके कारण नहीं बरसते हैं? तो निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। पेट्रोलियम प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है। जो पेट्रोलियम है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तब पी बंदोपाध्याय थी। जो भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तब पी बंदोपाध्याय थी। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। जो डॉपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। व्हाइट हॉल रोड लंदन में जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। मतलब जो व्हाइट हाइट रोड में जो स्कॉटलैंड का यार्ड है उसका मतलब कार्यालय स्थित है। फ्यूहर की उपाधि हिटलर को दी गई है। जो फ्यूहर है उसकी उपाधि किससे दी गई? तो हिटलर को दी गई है। आगे देखिए, भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत पाक के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। सारनाथ पिलर, जो सारनाथ पिलर है वो मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। जो सारनाथ पिलर है वो मौर्य कला की वस्तु का नमूना है। कानपुर से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? तो नाना साहेब थे। जो कानपुर से 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ के नेता कौन थे? मतलब वहाँ से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। जो अरावली पर्वतमाला है वो पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार यान फ्लेमिंग है। जो जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा है उसके रचनाकार कौन है? तो यान फ्लेमिंग है। बैक्स म्यूजियम लंदन में है। जो बैक्स म्यूजियम है वो कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। पहले गोवा में पुर्तगीजों का शासन था। मतलब पहले जो गोवा में था वो पुर्तगालियों का शासन था। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद भी भारत से कौन गए? तो पुर्तगाली गए थे। आगे देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। जो प्रसिद्ध उपन्यास है आधे अधूरे उसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होता है।
जो प्रोटीन के निर्माण के लिए जो आधारभूत इकाई होती है वो क्या होती है, तो अमीनो अम्ल होती है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में स्थित है। जो श्रीहरिकोटा है वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं, जो नारियल है उसके भ्रूण को हम लोग खाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, इससे हर एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। ग्रेगरी मेंडल द्वारा, जो ग्रेगरी मेंडल हैं उनके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। जो ग्रेगी मेंडल द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स कहा गया। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। जो टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब का केंद्र है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है। जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण उसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 71% है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य भारत के कौन है, तो गोवा है। गोकक जल प्रपात कर्नाटक के बेलगामी जिले में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। जो गोकक जल प्रपात है वो कर्नाटक के बेलगामी जिले में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। झूम कृषि का एक तरीका है। जो झूम है वो कृषि का एक तरीका है। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। जो सत्य फल है वो किससे उत्पन्न होता है, तो अंडाशय से उत्पन्न होता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। आगे देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने 1939 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता है उससे त्यागपत्र दे दिया था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना और कब हुआ इसका आप जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। निर्जलीकरण में जो शरीर से पानी का क्या होता है, तो क्षय होता है, मतलब शरीर में पानी की कमी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति अवधि की कोई सीमा नहीं है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी अधिकतम अवधि है उसकी कोई सीमा नहीं है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है उनको राष्ट्रपति बनने से पहले कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारत रत्न पुरस्कार मिला था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए। जब किसी पिंड की गति 2 गुनी की जाती है तो उसका संवेग 2 गुना हो जाता है। जब किसी पिंड की गति को हम 2 गुना करते हैं तो उसका जो संवेग होगा वो भी 2 गुना हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1981 में की गई थी। प्रकाश की गति की तुलना रेडियो तरंग अधिक होती है। जो प्रकाश की गति है उसकी तुलना में जो रेडियो तरंग है वो क्या होती है, तो अधिक होती है। 1 किलो बाइट्स में 1024 बिट्स होता है। 1 किलो बाइट्स में 1024 बिट्स होते हैं। क्या होता है, दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो दूषित जल है उसको रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। जो आइजोल है वो कहाँ की राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया गया। जो ग्रेट ब्रिटेन था उसके द्वारा जो हांगकांग है वो चीन को कब लौटाया गया था, तो 1997 में लौटाया गया था। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी है जो कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। अधिकतम दूरी कब होती है, इसका जवाब आप कमेंट में दें। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। जो पृथ्वी पर औसत तापमान है उसका जो बढ़ना है किसके कारण, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, मतलब उसके कारण। बीजक कबीरदास की कृति है। जो बीजक है किसकी कृति है, तो कबीरदास की कृति है। हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। जो हिंद स्वराज है उसको किसने लिखा था, तब महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं हिंद स्वराज। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका जो आकार है वो क्या होता है, तो बढ़ जाता है।
रंगीन टीवी में नीला, हरा, लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। टीवी में मतलब जो रंगीन टीवी है उसमें नीला, हरा और लाल प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। आगे देखिए, म्यांमार देश साउथ एशियाई एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। जो म्यांमार है वो सार्क के सदस्य नहीं है। सार्क को हम बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिला है। जो मंगल ग्रह है वहाँ पर जल मौजूद होने का प्रमाण मिला है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति रॉय हैं। जो अंग्रेजी उपन्यास है द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उसके रचयिता कौन है, मतलब लेखक कौन है, अरुंधति रॉय हैं। नेम के संस्थापक नेहरू, नासिर और टीटो थे। जो नेम मतलब नाम है उसके संस्थापक कौन थे, तो नेहरू थे, नासिर थे और टीटो थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। जो हरिजन सेवक संघ है उसकी संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। एलिसा जांच का संबंध एड्स से है। जो एलिसा जांच है उसका संबंध एड्स से है। याद रखिएगा, ए से एलिसा, ए से एड्स। आप देख लेते हैं आज का आपका स्टैटिक। तो देखिए स्टैटिक में आज आपका हो जाएगा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। तो देख लेते हैं, इधर स्थल है, मंदिर है, स्थिति मतलब कहाँ पे स्थित है इसके बारे में। तो अजंता एवं एलोरा की कहाँ है, तो औरंगाबाद में स्थित है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अजंता एवं एलोरा कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। शांति निकेतन कहाँ है, तो कोलकाता में है जो पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। जो विजय स्तंभ है कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में है। चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ये बताइएगा कि इतिहास में हम्पी किसकी राजधानी थी, कमेंट में। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। जो चिल्का झील है वो कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। एलिफेंटा मुंबई में स्थित है। जो एलिफेंटा है वो कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। जो गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है, तो मुंबई में। जामा मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद। डल झील कहाँ है, तो श्रीनगर में स्थित है डल झील। आगे देखिए, निशांत बाग कहाँ है, तो श्रीनगर में है निशांत बाग। शालीमार बाग कहाँ है, तो श्रीनगर में है शालीमार बाग। रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। बुलंद दरवाज़ा तो फतेहपुर सीकरी में। जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। सारनाथ वाराणसी में स्थित है। जो सारनाथ है वो कहाँ है, तो वाराणसी। महाबलीपुरम कहाँ है, तो चेन्नई में है। हेलविड कहाँ है, तो बेलूर कर्नाटक में। हेलविड कहाँ है, तो बेलूर कर्नाटक में। सांची का स्तूप कहाँ है, तो भोपाल में स्थित है सांची का स्तूप। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर काला पैगोडा का मंदिर भी जिसे बोलते हैं वो कहाँ है, तो कोणार्क है। जो कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। सूर्य मंदिर या काला पैगोडा कहाँ है, तो कोणार्क में। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ, तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। सोमनाथ मंदिर कहाँ, तो गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। आगे देखिए, कैलाश मंदिर तो एलोरा महाराष्ट्र। रियंबकेश्वर मंदिर कहाँ, तो नासिक महाराष्ट्र में। रियंबकेश्वर मंदिर कहाँ, तो नासिक में है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ, तो महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर मंदिर। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ, तो माउंट आबू पर स्थित है राजस्थान में। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ, तो माउंट आबू पर स्थित है राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर कहाँ, तो पुष्कर राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर कहाँ, तो पुष्कर राजस्थान में। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ, तो हेलविड कर्नाटक में। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ, तो हेलविड कर्नाटक में। तट मंदिर कहाँ, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तट मंदिर कहाँ, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में। रामेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में। रामेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ, तो मदुरई तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ, तो मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ, तो तंजावुर तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ, तो तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ, तो चिदम्बरम तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ, तो चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ, तो अमृतसर पंजाब। स्वर्ण मंदिर कहाँ, तो अमृतसर पंजाब में। अमरनाथ मंदिर कहाँ, तो श्रीनगर कश्मीर में। अमरनाथ मंदिर कहाँ, तो श्रीनगर कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ, तो पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ, तो पुरी उड़ीसा में।
वैष्णो देवी मंदिर कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? तो अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? तो अजमेर राजस्थान में। खजुराहो मंदिर कहाँ? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ? तो तमिलनाडु चेन्नई में। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ? तो तमिलनाडु चेन्नई में। विलियम फोर्ट कहाँ? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। हवा महल कहाँ? तो जयपुर राजस्थान में। हवा महल कहाँ? तो जयपुर राजस्थान में। झूलता मीनार कहाँ? तो अहमदाबाद में। झूलता मीनार कहाँ? तो अहमदाबाद में है। आगे देख लीजिए प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रसिद्ध मकबरे। बाबर का मकबरा कहाँ? तो काबुल में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दौलताबाद में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में। बैजू बावरा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो चंदेरी में। बैजू बावरा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो चंदेरी में। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और PDF आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको अच्छे से कर देते हैं। रिवीजन करने के लिए आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।